आई एम नवीन, स्वागत करता हूं आपका इजी सक्सेस कोचिंग की ऑनलाइन क्लासेस। मनुष्य के लिए 3 अनिवार्य आवश्यकताएं होती हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। और आज बात करने वाले अपन मकान अर्थात आवास की। पर्यावरण का आज आपका टॉपिक है आवास अर्थात आश्रय। ठीक है, तो आवास के लिए अपन बात करेंगे। 2 प्रकार के नॉर्मली आवास कह सकते हैं अपन, स्थायी और अस्थायी। ठीक है, स्थायी आवास उस आवास को कहेंगे जो एक तरीके से परमानेंट आपके लिए निवास स्थान है, जैसे आपका मकान जो आपका खुद का है। अस्थायी आवास उस आवास को कहेंगे जो आपका टेम्परेरी निवास स्थान है, जैसे किसी ने रेंट का मकान लिया हुआ है तो वो उसके लिए एक अस्थायी आवास हो गया। जैसे जानवर अपना आवास चेंज करते रहते हैं तो वो उनके लिए अस्थायी आवास हो गया। अगर कोई अपने लिए परमानेंट घर रखता है या परमानेंट जगह रहता है पूरे जीवन के दौरान, तो उसके लिए स्थायी आवास वह रहेगा। तो स्थायी और अस्थायी आवास क्लियर। उसके बाद बात करेंगे अगर अलग अलग प्राणियों के अलग अलग आवास। मनुष्य के लिए जिस तरीके से आवास घर होता है, उसी तरीके से कुत्ते के लिए केनल होता है, शेर के लिए मांद होता है, हाथी और हिरण और अन्य जीव जो शेर जंगल में घूमते रहते हैं उनके लिए होता है जंगल। ठीक है, मुर्गी के लिए दरबा होता है, घोड़े के लिए अस्तबल होता है, गाय के लिए साइबान अर्थात शेड होता है, चूहे, खरगोश, सांप ऐसे जानवरों के लिए क्या होता है, बिल होता है। इसी तरीके से पक्षी के लिए घोंसले होते हैं, सुअर के लिए स्टाई अर्थात सुअरशाला होती है, और मधुमक्खी के लिए छत्ता, और शेर के लिए तो बता दिया हमने मांद। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग प्राणियों के ये क्या होते हैं, निवास स्थान होते हैं। चलिए बात करते हैं कुछ खास निवास स्थान के बारे में जहां से अपने क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन से निवास स्थान हो सकते हैं। फर्स्ट स्टार्ट करेंगे मिट्टी का घर। देखिए, मिट्टी का घर कौन बनाना पसंद करते होंगे, जहां पर गर्मी बहुत ज्यादा होती है, और गर्मी मतलब राजस्थान। तो राजस्थान में मिट्टी के घर आपको अधिकतर मिल जाएंगे। मिट्टी के घरों की दीवारें मोटी होती है। मोटी इसलिए बनाई जाती है ताकि गर्मी अंदर प्रवेश न कर सके। ऊपर घास और लकड़ी के बने हुए छत डाले जाते हैं। उसके बाद अंदर कीड़े मकोड़ों, क्योंकि मिट्टी है तो कीड़े मकोड़े आना स्वाभाविक है, उनसे बचने के लिए अंदर गोबर का लेपन किया जाता है, जिसकी वजह से अंदर कीड़े मकोड़े नहीं आए। तो इस प्रकार के घर कहाँ मिलेंगे, राजस्थान में। दूसरे प्रकार के घर की बात करें तो बांस और लकड़ी के घर। तो बांस और लकड़ी के घर ऐसी जगह बनाए जाते हैं जहां पर बाढ़ की संभावनाएं ज्यादा रहती हैं और पानी में उनके मकान टूटने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसी जगह बांस और लकड़ी के हल्के घर बनाए जाते हैं। देखिए, लकड़ी की बांस के कुछ बम्बों के ऊपर उन्हें खड़ा किया जाता है और उसके ऊपर फिर क्या बनाया जाता है, मकान बनाए जाते हैं लकड़ी के। और ऐसे मकान अधिकतर देखने को मिलते हैं असम में। ठीक है, तो असम में लकड़ी के और बांस के मकान बनाए जाते हैं। आगे बात करेंगे पत्थर और लकड़ी के बने हुए मकान। तो पत्थर के साथ लकड़ी का प्रयोग करते हुए मकान पहाड़ी क्षेत्रों में ज्यादा देखने को मिलते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश ज्यादा होती है और ढलान के साथ में पानी का बहाव भी बहुत ज्यादा होता है। तो ऐसी जगह लकड़ी के साथ पत्थर का प्रयोग किया जाता है ताकि हल्का भी घर रहे और मजबूत भी घर रहे उनके। और ऐसे घर अक्सर पहाड़ी क्षेत्रों में जैसे लद्दाख में देखने को मिलेंगे। इसके अलावा जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे मकान आपको देखने को मिलेंगे। तो ये मकान में जो लद्दाख के बने हुए मकान रहते हैं, पहाड़ी क्षेत्रों के मकान बने हुए रहते हैं, इनकी खासियत होती है 2 मंजिल नुमा अपने घर बनाते हैं, जिसमें से जो उनकी निचली मंजिल रहती है वहां पर अपने पशुओं को रखने के लिए रखते हैं, और ऊपरी जो मंजिल होती है वहां पर स्वयं के लिए निवास स्थान रखते हैं। तो इस प्रकार के मकान पहाड़ी क्षेत्रों में होते हैं। अगले मकान की बात करते हैं। अगले प्रकार के मकान होते हैं बर्फ के बने हुए मकान। बहुत मोस्ट है, ध्यान से समझिएगा। बर्फ के मकान जिन्हें इग्नू भी कहा जाता है। ये मकान नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका के ग्रीनलैंड के जो अंटार्कटिका टुंड्रा प्रदेश वाले क्षेत्र होते हैं उनमें पाई जाने वाली एस्किमो जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं। तो एस्किमो जनजाति ऐसे बर्फ का प्रयोग करके, जानवरों की हड्डियों के साथ में बर्फ का प्रयोग करके ऐसे मकान बनाती है जो गुंबज नुमा होते हैं ऊपर से, और इनके मकान के दरवाजे बहुत छोटे होते हैं ताकि बर्फ की ठंडक जो रहती है वो अंदर प्रवेश न करे। तो ऐसे मकान एस्किमो जनजातियों द्वारा बनाए जाते हैं और इनको क्या कहा जाता है, इग्नू। ध्यान रखिएगा, कहाँ होते हैं, नॉर्थ अमेरिका के ग्रीनलैंड क्षेत्र में। ठीक है, अगले टाइप की बात करते हैं यूर्त। तो यूर्त जो
मकान होते हैं ये बनाए जाते हैं मध्य एशिया के बंजारों द्वारा। मध्य एशिया में बंजारों द्वारा गोलनुमा तंबू बनाए जाते हैं और इनमें लकड़ी का और चमड़े का प्रयोग किया जाता है। जानवरों की खाल की मदद से ये मकान बनाए जाते हैं ताकि अंदर ठंड और अन्य प्रकार की आपदाओं से सुरक्षा की जा सके। तो ये यूर्त जो होते हैं वो किर्गिज जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं, जो मध्य एशिया वाले क्षेत्र में मिलेंगे। अगले की ओर बात करते हैं अपन, जो है अर्श। अर्श जो मकान होते हैं वो नीलगिरी में पाए जाने वाले, नीलगिरी जो भारत में तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ियां हैं उनमें पाई जाने वाली जो जनजाति होती है वो जनजाति इस प्रकार के मकान बनाती है। उर्स उर्स मकान कैसे होते हैं? तो लंबे, बड़े और लंबे मकान होते हैं जो ढोल की आकृति के बनाए जाते हैं। ठीक है, अगले मकान की ओर बात करते हैं, बुशमैन जनजाति के मकान। तो बुशमैन जनजाति अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाई जाने वाली एक प्रसिद्ध जनजाति है और ये जनजाति एक आदिवासी जो जनजातियां होती है उस प्रकार की जनजाति है, जो जनजाति जंगलों में रहती है और गुफा या झोपड़ियों के रूप में अपने मकान को बनाती है। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे अपन पिग्मी जनजाति के मकान। तो पिग्मी जो जनजाति ये भी अफ्रीका की जनजाति है और ये अपने मकान पेड़ों के ऊपर झोपड़ियों के रूप में बनाती है। पेड़ों के ऊपर झोपड़ियां बनती है, जो मधुमक्खी के छत्ते के आकार की झोपड़ियां उनकी रहती है पेड़ों के ऊपर। पिग्मी जनजाति पेड़ों के ऊपर। इसके बाद बात करते हैं डोंगी। सॉरी, डोंगे से पहले अपन लेते हैं यहाँ पर हाउस बोट। तो हाउस बोट क्या होते हैं? देखिए नाम से समझ में आ रहा, हाउस बोट। नाव के ऊपर लकड़ी के जो मकान बनाए जाते हैं उनको हाउस बोट कहा जाता है। और ये हाउस बोट ऐसे इस तरीके से डिजाइन किए जाते हैं ताकि जो पर्यटन के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए सभी प्रकार की सुविधाएं उसके अंदर मिल जाए, उस नाव के अंदर ही। और एक नाव के ऊपर पूरा मकान तैयार किया जाता है जो लकड़ी का बना होता है और लकड़ी की उसके ऊपर नक्काशी की जाती है जिसको खत्म बंद भी कहा जाता है। तो देखिए इस प्रकार के मकान कहाँ हो सकते हैं? जहां पर पानी हो और पानी में नावें चलती हो और दूसरी बात पर्यटन वाला क्षेत्र भी हो। तो ये केरल और जम्मू कश्मीर की वुलर झील जो है वो प्रसिद्ध एक पर्यटन क्षेत्र है वहां पर, और केरल में, जम्मू कश्मीर और केरल में इस प्रकार के मकान आपको देखने को मिलेंगे। कौन से? हाउस बोट। तो हाउस बोट में नक्काशीदार होती है, पर्यटन के लिए बहुत प्रसिद्ध होते हैं और बहुत देखे जाते हैं, इसलिए पूछा जा सकता है हाउस बोट। इसके बाद बात करेंगे डोंगी। तो देखिए ये डोंगे भी हाउस बोट जैसे ही मकान है, पर इसमें इतनी फैसिलिटी और नक्काशी नहीं होगी, और नक्काशी नहीं होगी तो ये नॉर्मल मकान बने हुए रहेंगे, पर रहेंगे वही नाव के ऊपर मकान। तो फर्क क्या हुआ? देखिए जिस प्रकार से जो हाउस बोट बने हुए हैं वो पर्यटन के लिए स्पेशल बनाए हुए मकान हैं जिनमें सब सुविधाएं हैं और अच्छे दिखते हैं, नक्काशीदार अच्छी डिजाइन बनाई हुई उनमें। पर यहाँ पर ऐसा नहीं है। डोंगे में क्या होगा? जम्मू कश्मीर के जो नॉर्मल जो नागरिक हैं वो अपने खुद के निवास के लिए बनाए हुए जो मकान रहते हैं, जो टेम्परेरी नावों में बना दिए जाते हैं लकड़ी के मकान, उनको कहा जाता है वहां पर डोंगे। तो अगले की ओर बात करते हैं टेंट। देखिए टेंट के मकान तो आपने सब दूर देखे हैं, बहुत सी जगह आपको टेंट के मकान देखने को मिल जाते हैं और टेंट भी देखने को मिल जाते हैं जो टेम्परेरी टेंट लगे रहते हैं और जहां पर टेम्परेरी निवास भी कर सकते हैं। पर लद्दाख की चांगपा जनजाति याक के बालों का प्रयोग करके एक स्पेशल प्रकार के टेंट बनाती है जो स्वयं के निवास स्थान के लिए बनाए जाते हैं। तो ध्यान रखिएगा ये लद्दाख की चांपा जनजाति द्वारा बनाए जाते हैं टेंट नुमा घर, जिन्हें वो रेबो भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रेबो। चलिए अगले मकान की ओर बात करते हैं, हवेली या महल। हवेली या महल अच्छे आप कह सकते हो राजा महाराजाओं के लिए, जमींदारों के लिए, या जो अमीर लोग रहते हैं उनके लिए बनाए हुए मकान रहते हैं जो उनके निवास के लिए बहुत आलीशान सुख सुविधाएं युक्त और बहुत कीमती पत्थरों से बने हुए ऐसे महल रहते हैं जो उन लोगों के लिए बनाए जाते हैं। चलिए ये सब तो हुआ नॉर्मल जो मकान रहते हैं। इसके अलावा एक प्रकार के मकान के और बारे में बताऊंगा आपको, जो है रेन बसेरा। रेन बसेरा का आपने नाम सुना होगा। ये एक एनजीओ द्वारा चलाए जाने वाला आवास स्थान के लिए चलाई जाने वाली एक स्कीम है, एक योजना है, जिसमें जो बेघर लोग होते हैं वो अपने लिए सर्दियों में अपने लिए कोई ना कोई इंतजाम कर पाते हैं घर में रहने का। तो यहाँ पर क्या किया जाता है,
दिनों के लिए या हो सकता है 100 लोगों के लिए, सॉरी 50 लोगों के लिए या 100 लोगों के लिए अलग अलग जगह सुविधाएं रहती हैं इनमें रेन बसेरों में। यहाँ पर जो बेघर लोग रहते हैं या जो गरीब लोग रहते हैं जिनके पास कोई मकान नहीं है अपने, ऐसे लोग इन रेन बसेरों में रह सकते हैं, निःशुल्क रह सकते हैं और इनके लिए बिस्तर और कुछ खाने की सामग्री भी इन एनजीओ के द्वारा जुटाई जाती है। तो ऐसे होते हैं रेन बसेरा जो सर्दियों में उन लोगों को 2 से 3 महीने के लिए निवास स्थान प्रोवाइड करते हैं, प्रदान करते हैं। चलिए, उम्मीद करता हूं आपको ये क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि अगली क्लास आप टाइम पर देख पाएं। चलिए, ओके, थैंक यू।